बॉलीवुड में लोग फिल्मों से कम इंस्टाग्राम लाइक से ज़्यादा लड़ने लगे हैं। यहाँ एक लाइक कभी कभी थप्पड़ से भी ज़्यादा जोर से लगता है। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट खत्म हुआ, सरकार ने मांगे मान ली, जनता अपने अपने काम पर लौट गई। लेकिन बॉलीवुड ने सोचा इतनी जल्दी शांति, ऐसा कैसे हो सकता है। बस फिर क्या था, एक लाइक पड़ा, दूसरी तरफ नोटिफिकेशन गया और देखते ही देखते इंस्टाग्राम बन गया अखाड़ा। एक को लगा मेरे खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है, दूसरी ने अभी तक कुछ बोला भी नहीं, लेकिन जवाब में ऐसी पोस्ट आ गई कि लोगों ने कमेंट किया, दीदी टैग भी कर देती, इतना सस्पेंस क्यों। जी हाँ, बात हो रही है कंगना रनौत और सोनाक्षी सिन्हा की। नाम किसी ने नहीं लिया, लेकिन तीर दोनों तरफ से पूरे निशाने पर छोड़े गए। और इस लड़ाई का सबसे ज़्यादा मज़ेदार किरदार क्या है, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई टीवी डिबेट, पूरा युद्ध चल रहा है एक लाइक, एक इंस्टा पोस्ट और एक वीडियो के सहारे। तो चलिए इस इंस्टाग्राम युद्ध की पूरी टाइमलाइन खोलते हैं। इस कहानी की पहली चिंगारी तब भड़की जब सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान कंगना रनौत ने प्रदर्शनकारियों को लेकर गटर जनरेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ कंगना के समर्थक, दूसरी तरफ उनके आलोचक। कंगना के खिलाफ लगातार पोस्ट आने लगी, मीम्स बने, तंज कसे गए और हर कोई अपनी राय देने लगा। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आया। इन एंटी कंगना पोस्ट को लाइक करती हुई नजर आई अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा। अब सोचिए, सोशल मीडिया पर हजारों लोग पोस्ट लाइक करते हैं, लेकिन अगर सामने वाली कंगना रनौत हो तो एक लाइक भी मिसाइल बन सकता है। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। कुछ ही देर बाद कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर एक लंबी पोस्ट लिख डाली, नाम नहीं लिया, लेकिन इशारे इतने साफ थे कि लोगों ने कहा, दीदी टैग भी कर देती, इतना सस्पेंस क्यों। कंगना ने लिखा कि इन दिनों उन्होंने एक ऐसी अभिनेत्री को देखा है जो शॉर्ट्स पहनती हैं, उल्टी कैप लगाती है, जेब कतरों जैसी भाषा बोलती है और गटर जैसी मानसिकता का समर्थन करती है। यहीं पर कंगना का सबसे तीखा तंज भी देखने को मिला। उन्होंने इशारों में कहा कि अगर उस अभिनेत्री का छपरी पति उसे उसी तरह बोलना, उसी तरह रहना और उसी तरह का पहनावा अपनाना सिखा रहा है तो उन्हें उस अभिनेत्री के लिए दुख होता है। उन्होंने कहा कि वो अभिनेत्री पहले काफ़ी एलिगेंट लगती थी, उसके विचार मायने रखते थे, लेकिन विचार रखने का भी एक सभ्य तरीका होता है। अब लोगों ने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, वो सीधे सोनाक्षी सिन्हा के उस वीडियो तक पहुंच गए जो उन्होंने सीजेपी प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद पोस्ट किया था। उस वीडियो में सोनाक्षी उल्टी कैप पहने नजर आई थी। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया ने दोनों तस्वीरें जोड़ दी और फैसला सुना दिया कि कंगना का निशाना सोनाक्षी सिन्हा ही है। लेकिन रुकिए, असली वार तो अभी बाकी था। कुछ देर बाद कंगना ने एक वीडियो भी शेयर किया और इस बार बात सिर्फ कपड़ों तक नहीं रुकी, सीधे विचारधारा तक पहुंच गई। कंगना ने कहा कि अगर कोई अभिनेत्री शादी के बाद अचानक राजनीति पर खुलकर बोलने लगे और उसकी विचारधारा पूरी तरह बदल जाए तो उन्हें भी अपनी विचारधारा रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने साफ कहा कि वो आरएसएस की विचारधारा का समर्थन करती हैं और उसे छिपाने की ज़रूरत नहीं समझती। इसके बाद कंगना ने एक और बात कही जिसने बहस को और तेज कर दिया। उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने कई ऐसी हिंदू लड़कियों को देखा है जो पहले राजनीति और धर्म को लेकर बिल्कुल न्यूट्रल थीं, लेकिन शादी, रिश्ते या कुछ खास लोगों के संपर्क में आने के बाद उनकी सोच पूरी तरह बदल गई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हर व्यक्ति को अपनी पसंद की विचारधारा चुनने का संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सवाल ये है कि अगर दूसरे अपनी विचारधारा खुलकर रख सकते हैं तो फिर उनकी विचारधारा पर ही सबसे ज़्यादा सवाल क्यों उठाए जाते हैं। यानी अब ये लड़ाई सिर्फ एक लाइक की नहीं रही, ये बहस बन गई है। विचारधारा बनाम विचारधारा और सोशल मीडिया वो हमेशा की तरह दो टीमों में बंट चुका है। एक टीम कह रही है कि कंगना ने फिर बिना नाम लिए निशाना साधा। दूसरी टीम का कहना है कि अगर किसी ने सार्वजनिक रूप से स्टैंड लिया है तो जवाब भी सुनना पड़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि अब तक सोनाक्षी सिन्हा ने इस पूरे विवाद पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, यानी फिलहाल स्कोर बोर्ड पर आखिरी चाल कंगना की है। लेकिन सवाल ये है, क्या सोनाक्षी चुप रहकर इस कहानी का अंत कर देंगी या फिर एक पोस्ट, एक वीडियो या सिर्फ एक लाइक इस पूरे विवाद का अगला अध्याय लिख देगा। क्योंकि बॉलीवुड में कई बार फिल्में शुक्रवार को रिलीज होती हैं, लेकिन सबसे बड़े ड्रामे इंस्टाग्राम पर। अब आपकी बारी। अगर कोई सेलिब्रिटी किसी पोस्ट को सिर्फ लाइक करता है
तो क्या उसे उसकी आधिकारिक राय मान लेना चाहिए? और क्या बिना नाम लिए इस तरह के तंज सही हैं या इससे विवाद और बढ़ता है? आप इस पूरे विवाद में किसके साथ हैं, सोनाक्षी या कंगना? कमेंट में अपनी बात जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। कल्पना कीजिए आप इतने बड़े सुपरस्टार हों कि आपकी एक मुस्कान पर सिनेमा हॉल हिल जाए, आपकी एक झलक पाने के लिए हजारों लड़कियां घंटों इंतजार करें, आपकी कार को लड़कियां चूम चूम कर लाल कर दें और फिर एक दिन ऐसा आए कि वही सुपरस्टार अकेला पड़ जाए, फिल्में फ्लॉप होने लगें, दोस्त दूर हो जाएं और जिस सिंहासन पर वो बैठा था उस पर कोई दूसरा कब्जा कर ले। आज की कहानी सिर्फ राजेश खन्ना की नहीं है, ये कहानी है भारतीय सिनेमा के सबसे चमकदार सूरज के ढलने की। ये कहानी है उस इंसान की जिसे दुनिया ने काका कहा और जिसके लिए पूरा देश एक नारा लगाता था, ऊपर आका नीचे काका। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ऊपर आका नीचे काका का नारा धीरे धीरे इतिहास बन गया? और क्या सचमुच धर्मेंद्र और मोहम्मद रफी ने सबसे पहले राजेश खन्ना के साम्राज्य में सेंध लगाई थी या फिर इसके पीछे कोई और कहानी थी? वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि इस कहानी का आखिरी अध्याय आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। जब एक इंसान नहीं, एक जुनून पैदा हुआ। भारत ने बड़े बड़े सितारे देखे थे, लेकिन जो दीवानगी राजेश खन्ना के लिए थी वो दीवानगी नहीं, एक तरह का सामूहिक उन्माद था। लड़कियां उनके नाम खून से खत लिखती थीं, उनकी तस्वीरों से बातें करती थीं और कहा जाता है कि जब उनकी सफेद कार कहीं खड़ी होती थी तो उसे चूम चूम कर लाल कर दिया जाता था। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज करोड़ों फॉलोअर्स मिल जाते हैं, लेकिन उस दौर में बिना इंटरनेट, बिना इंस्टाग्राम, बिना यूट्यूब पूरे देश को अपने पीछे दीवाना बना देना ये कोई साधारण बात नहीं थी। तभी तो पूरा देश कहता था ऊपर आका नीचे काका, और ये कोई मजाक नहीं था, ये उस दौर की जनता का फैसला था। एक ऐसा फैसला जिसने राजेश खन्ना को भारतीय सिनेमा का पहला सुपरस्टार बना दिया। लेकिन हर साम्राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? उसका दुश्मन नहीं, उसका अहंकार। और शायद यहीं से कहानी करवट लेने वाली थी। आराधना, जिसने इतिहास बदल दिया। साल था 1969, एक फिल्म आई, नाम था आराधना, और इस फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस नहीं हिलाया, इसने हिंदी सिनेमा का पूरा नक्शा बदल दिया। राजेश खन्ना स्क्रीन पर थे और उनकी आवाज बनकर उभरे किशोर कुमार। जब मेरे सपनों की रानी गूंजा तो पूरे देश में मानो तूफान आ गया। प्रोड्यूसर्स की लाइनें लग गईं, डायरेक्टर्स की लाइनें लग गईं। हर कोई एक ही चीज चाहता था, हीरो राजेश खन्ना और आवाज किशोर कुमार। इसके बाद बंधन, कटी पतंग, आन मिलो सजना, सच्चा झूठा, आनंद, अमर प्रेम, एक के बाद एक सफलताएं।